उसी गड्ढे में बैठ के भजन कर रहे हैं। अगर प्रभु पृथ्वी पे बैठते हैं तो मैं भी अगर धरती पर बैठूंगा तो उचित नहीं है, भगवान से नीचे बैठना होगा। सेवक कभी बराबरी में नहीं बैठता। भरत जी उस सीताराम जी के स्वरूप की पादुका से, उस पादुका से पूछ पूछ करके राज्य का संचालन कर रहे हैं। इस प्रकार क्रम चल रहा है। भगवान राघव वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन शूर्पणखा आई। जैसे शूर्पणखा आई, आप सबको चौपाई याद है। थोड़ी बात बता करके थोड़ी कथा को आज आगे बढ़ाऊं। कल भगवान की राजगादी कराना है। शूर्पणखा आई, भगवान बैठे थे। बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पावन पंक्ति उद्धृत किया। का मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ते अब लगी रहूं कुमारी, अब लगी रहो कुमारी, अब लगी रहूं कुमारी, अब लगी रहो कुमारी। तो ही सम पुरुष नमो सम नारी, सम पुरुष नमो सम नारी, तो ही सम पुरुष नमो सम नारी, सम पुरुष नमो सम नारी। एस जोग विधि रचे ओ विचारी, संजोग विधि रचो विचारे, संजोग। शूर्पणखा राम जी को देख करके बोली, वाल्मीकि रामायण में क्या बोली? कहा हम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिरायु भव भरता में सीताया किम करिष्यसि। हे राम जी मेरी ओर देखो, ब्यूटी पार्लर से सच के आई। और एक बात जानो, रुचिर बेश धरि प्रभु पहि आई, अब बोली बचन मन ही मुस्काई। ये शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा है। इसका मतलब इसका जो नाखून है वो सूप जैसा है, इतना बड़ा है। अब राक्षसी है, छोटा नाखून तो होगा नहीं। रावण की बहन है, जो रावण चलता है तो धरती डोल जाती है, उसकी बहन रहेगी तो 5 फुट की थोड़ी रहेगी, 1005 फुट की। खताब कैसी है? कहा उसका नख बहुत बड़ा बड़ा है। और एक बात जान लो, नाखून को आज के परिवेश में एक परंपरा हो गई। पहले माताएं बाल कटाती नहीं थी और नाखून काटती थी और उस पे वो कलर लगा देती थी। क्या बोलते हैं उसको? वो नहीं आता यार, वो लगा देती थी। नाखून काटती थी और बाल को बचाती थी। आज उल्टा हो गया, नाखून को बढ़ा रही है, बाल को क्षमा करिए, ये स्थिति हो गई। अब आप सोचो, थोड़ा सा नाखून। हम तो गए थे, हमारी कथा थी चेन्नई में, एक बहन जी मिली, उनका जितना नाखून था सब अलग अलग कलर का, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला,
और जब ऐसे करती थी